नमस्कार दोस्तों। अगर आपने कभी सोचा हो कि हमें कैसे पता चलता है कि सूरज कल भी उगेगा, कि कारण और परिणाम वास्तव में जुड़े हैं या हम बस आदत से ऐसा मानते हैं, तो ये किताब आपकी सोच की नींव हिला देगी। इस किताब का नाम है एन एनक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और इसे लिखा है डेविड ह्यूम ने। ह्यूम का दर्शन आक्रमण नहीं करता, वो धीरे से आपके विश्वासों के नीचे से जमीन खींच लेता है। ह्यूम पूछता है, हम जो कुछ भी जानते हैं वो आता कहां से है? क्या वो तर्क से आता है या अनुभव से? वो कहता है, सारा ज्ञान दो प्रकार का है, रिलेशंस ऑफ आइडियाज और मैटर्स ऑफ फैक्ट। रिलेशंस ऑफ आइडियाज जैसे गणित, जहां सत्य तर्क से तय होता है। मैटर्स ऑफ फैक्ट जैसे दुनिया, जहां हमें अनुभव पर भरोसा करना पड़ता है। अब ह्यूम सबसे खतरनाक सवाल पूछता है, हम कैसे जानते हैं कि भविष्य अतीत जैसा होगा? हम कहते हैं आग जलाती है क्योंकि हमने देखा है, लेकिन क्या हमने कारण को देखा है या सिर्फ दो घटनाओं को लगातार साथ होते देखा है? ह्यूम कहता है, हम कारण को नहीं देखते, हम सिर्फ घटनाओं की आदत बनाते हैं। यह है प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन। हम मानते हैं कि जो बार बार हुआ वो आगे भी होगा, लेकिन इसका तर्क संगत प्रमाण नहीं है। हम विश्वास करते हैं आदत के कारण, न कि तर्क के कारण। यहीं से ह्यूम दर्शन को झटका देता है। वो कहता है, हमारा दिमाग तर्क से कम, आदत से ज्यादा चलता है। अब वो चमत्कार, धर्म और ईश्वर पर आता है। वो पूछता है, क्या कोई चमत्कार इतना मजबूत हो सकता है कि वो प्रकृति के नियम तोड़ दे? ह्यूम कहता है, नहीं, क्योंकि हमारा अनुभव हमेशा प्रकृति के नियमों के पक्ष में है। अगर कोई चमत्कार दावा करता है, तो हमें ये देखना होगा, क्या गवाही प्रकृति के नियम से ज्यादा मजबूत है? और वो कहता है, ऐसा कभी नहीं होता। ह्यूम यहां नास्तिक नहीं बनता, वो सिर्फ कहता है, विश्वास तर्क से नहीं, भावना और आदत से पैदा होता है। एन इंक्वायरी हमारे ज्ञान को तोड़ती नहीं, ये हमें दिखाती है कि हमारा ज्ञान कितना नाजुक है। अब आगे ह्यूम दिखाएगा, सेल्फ क्या है, क्या आत्मा वास्तव में है, क्या स्वतंत्र इच्छा संभव है, और क्या तर्क वास्तव में हमारा मालिक है। ह्यूम अब अपने तर्क को और गहराई में ले जाता है और दिखाता है कि हमारी सारी समझ अनुभव पर टिकी हुई है, लेकिन अनुभव खुद उतना मजबूत नहीं है जितना हम मानते हैं। वो कहता है कि जब हम दो घटनाओं को बार बार साथ होते देखते हैं तो हमारे मन में एक अपेक्षा पैदा होती है। हम मान लेते हैं कि पहली घटना दूसरी को उत्पन्न करती है, लेकिन ये मान लेना किसी तर्क का परिणाम नहीं है, ये केवल आदत का परिणाम है। हमने आग के साथ गर्मी देखी है, इसलिए हम मान लेते हैं कि आग गर्मी पैदा करती है, लेकिन हमने कभी उस अदृश्य शक्ति को नहीं देखा जिसे हम कारण कहते हैं। हमने केवल घटनाओं का क्रम देखा है। ह्यूम यहाँ ये स्पष्ट करता है कि कारण और परिणाम का विचार अनुभव से निकलता है, लेकिन तर्क से सिद्ध नहीं होता। अगर हम तर्क से ये साबित करना चाहें कि भविष्य अतीत जैसा होगा, तो हम असफल होंगे, क्योंकि ये मान लेना कि प्रकृति एक जैसी रहेगी खुद एक ऐसा दावा है जिसे अनुभव से सिद्ध नहीं किया जा सकता, जब तक कि हम पहले से ये न मान लें कि अनुभव भरोसेमंद है। यही प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन है। हम ये मानते हैं कि कल सूरज उगेगा क्योंकि वो हमेशा उगा है, लेकिन ये विश्वास तर्क से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक आदत से आता है। अब ह्यूम मन की संरचना पर ध्यान देता है। वो कहता है कि हमारे सारे विचार इम्प्रेशन से आते हैं। इम्प्रेशंस वे सीधे अनुभव हैं जो इंद्रियों या भावनाओं के जरिए हमें मिलते हैं। आइडियाज उन्हीं इम्प्रेशंस की कमजोर प्रतियां हैं जो स्मृति और कल्पना में रहती हैं। अगर किसी विचार का कोई मूल इम्प्रेशन नहीं है तो वो संदिग्ध है। इसी कसौटी पर ह्यूम कई पारंपरिक दार्शनिक विचारों को परखता है। अब वो आत्मा या सेल्फ के विचार पर आता है। वो पूछता है कि जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो क्या हमें कोई स्थायी आत्मा दिखाई देती है? ह्यूम कहता है कि हमें केवल बदलते हुए अनुभव मिलते हैं, जैसे विचार, भावनाएं, संवेदनाएं, इच्छाएं। हमें कोई स्थायी एकता दिखाई नहीं देती जिसे आत्मा कहा जा सके। इसलिए वो सेल्फ को एक स्थायी पदार्थ नहीं बल्कि अनुभवों का एक बंडल कहता है। ये विचार पारंपरिक आत्मा की धारणा को चुनौती देता है। इसके बाद ह्यूम स्वतंत्र इच्छा और नियतिवाद पर चर्चा करता है। वो दिखाता है कि ये विवाद भी अक्सर शब्दों की उलझन से पैदा होता है। अगर हम स्वतंत्रता को ये मान लें कि हमारे कार्य हमारी इच्छाओं और प्रवृत्तियों से उत्पन्न होते हैं, तो स्वतंत्रता और कारण एक दूसरे के विरोधी नहीं है। लेकिन अगर हम स्वतंत्रता को ये मान लें कि हमारे कार्य बिना किसी कारण के होते हैं, तो ये विचार समझ के बाहर चला जाता है।
ह्यूम यहाँ भी संतुलन खोजता है और दिखाता है कि बहुत से दार्शनिक विवाद गलत परिभाषाओं से पैदा होते हैं। अब ह्यूम मन के तर्क और भावना के संबंध पर आता है और यहाँ वो एक निर्णायक बात कहता है। वो कहता है कि तर्क भावनाओं का दास है और होना भी चाहिए। तर्क हमें ये नहीं बताता कि हमें क्या चाहना चाहिए। तर्क केवल ये बताता है कि अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए। इच्छाएं और मूल्य भावना से आते हैं। अगर किसी के भीतर कोई इच्छा ही ना हो तो तर्क उसे कोई लक्ष्य नहीं दे सकता। ये विचार नैतिक दर्शन पर गहरा प्रभाव डालता है, क्योंकि ये दिखाता है कि नैतिक निर्णय केवल तर्क से पैदा नहीं होते। एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इस तरह हमारे ज्ञान की नींव की जांच करती है और दिखाती है कि वो उतनी कठोर नहीं है जितनी हम मानते हैं। लेकिन ह्यूम निराशावादी नहीं बनता। वो ये स्वीकार करता है कि हम आदत और अनुभव पर भरोसा करते रहेंगे, क्योंकि यही हमारी प्रकृति है। हम हर सुबह तर्क से ये सिद्ध नहीं करते कि सूरज उगेगा, बल्कि हम सहज रूप से उस पर भरोसा करते हैं। ह्यूम का दर्शन हमें ये सिखाता है कि मनुष्य का ज्ञान पूरी तरह निश्चित नहीं है, फिर भी व्यावहारिक है। अब ये यात्रा आगे बढ़ेगी, जहां ह्यूम दिखाएगा कि संदेह की ये पद्धति हमें अराजकता में नहीं बल्कि विनम्रता में ले जाती है। वो दिखाएगा कि अत्यधिक संशय भी टिक नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति उसे जीवन में वापस खींच लाती है। यहीं ह्यूम का दर्शन अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश करता है, जहां संदेह और व्यवहार के बीच संतुलन बनता है। ह्यूम अब अपने संशय को और आगे ले जाता है और ये दिखाता है कि अगर हम पूरी ईमानदारी से सोचें तो तर्क हमें बहुत दूर तक नहीं ले जा सकता। वो कहता है कि जब हम अपने ज्ञान की नींव को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम बहुत सी चीज़ों पर विश्वास करते हैं जिनका कोई अंतिम तर्क संगत आधार नहीं है। फिर भी हम जीते हैं, निर्णय लेते हैं, योजना बनाते हैं और विज्ञान करते हैं। इसका मतलब ये है कि मनुष्य केवल तर्क से नहीं चलता, मनुष्य आदत, प्रवृत्ति और प्रकृति से चलता है। ह्यूम यहाँ एक महत्वपूर्ण संतुलन प्रस्तुत करता है। वो कहता है कि दार्शनिक संशय हमें ये दिखाता है कि हमारा ज्ञान निश्चित नहीं है, लेकिन अगर हम इस संशय को पूरी तरह स्वीकार कर लें और हर विश्वास को अस्वीकार कर दें तो जीवन असंभव हो जाएगा। हम खाना भी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि हमें ये भी सिद्ध करना पड़ेगा कि खाना हमें जीवित रखेगा। इसलिए ह्यूम कहता है कि अत्यधिक संशय व्यावहारिक नहीं है। मनुष्य की प्रकृति उसे संशय से वापस व्यवहार में ले आती है। अब वो ये समझाता है कि विश्वास का निर्माण कैसे होता है। विश्वास केवल एक विचार नहीं है, बल्कि एक जीवंत अनुभव है जो हमारे मन में एक विशेष बल के साथ उपस्थित होता है। जब कोई विचार बार बार अनुभव से जुड़ता है तो वो मजबूत हो जाता है और हम उसे सत्य मान लेते हैं। ये प्रक्रिया तर्क की नहीं बल्कि मनोविज्ञान की है। इस तरह ह्यूम दर्शन को मानव मन के अध्ययन में बदल देता है। इसके बाद ह्यूम चमत्कारों और धार्मिक दावों पर फिर लौटता है और दिखाता है कि हमें गवाही को कैसे परखना चाहिए। वो कहता है कि जब कोई दावा प्रकृति के स्थापित नियमों के खिलाफ जाता है तो हमें देखना चाहिए कि कौन सा विकल्प अधिक संभावित है। क्या ये अधिक संभव है कि प्रकृति का नियम टूट गया, या ये कि गवाही गलत है। ह्यूम के अनुसार समझदार व्यक्ति अपने विश्वास को प्रमाण के अनुपात में रखता है। जहां प्रमाण कमजोर है वहां विश्वास भी कमजोर होना चाहिए। अब ह्यूम ये भी दिखाता है कि नैतिकता केवल तर्क से उत्पन्न नहीं होती। जब हम किसी कार्य को अच्छा या बुरा कहते हैं तो हम केवल तथ्य का वर्णन नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपनी भावना व्यक्त कर रहे होते हैं। नैतिक निर्णय सहानुभूति और मानवीय भावनाओं से आते हैं। तर्क केवल साधन देता है, लेकिन मूल्य भावना से आते हैं। ये विचार आधुनिक नैतिक दर्शन की दिशा बदल देता है। ह्यूम का दर्शन इस बिंदु पर एक गहरी विनम्रता सिखाता है। वो हमें ये दिखाता है कि मनुष्य ना तो सर्वज्ञ है और ना ही पूरी तरह अज्ञानी। हम सीमित हैं लेकिन सक्षम हैं। हम तर्क का उपयोग करते हैं, लेकिन तर्क हमारे जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। हम आदत से चलते हैं, लेकिन यही आदत हमें स्थिर दुनिया में जीने देती है। एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग अंततः हमें ये सिखाती है कि ज्ञान की खोज में हमें कठोर और ईमानदार होना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें ये भी स्वीकार करना चाहिए कि हमारी प्रकृति हमें व्यवहार में लौटाती है। संशय हमें अंधविश्वास से बचाता है और व्यवहार हमें निराशा से बचाता है। ह्यूम इसी संतुलन में अपना दर्शन स्थापित करता है।
आगे वो ये स्पष्ट करेगा कि इस संशय के बाद भी मनुष्य कैसे शांति से जी सकता है और क्यों दार्शनिक जांच का उद्देश्य जीवन को नष्ट करना नहीं बल्कि उसे स्पष्ट करना है। ह्यूम अब उस अंतिम संतुलन की ओर बढ़ता है जहां उसका संशयवाद अपने परिपक्व रूप में दिखाई देता है। वो ये स्वीकार करता है कि यदि हम केवल कठोर तर्क के आधार पर जीवन जीने की कोशिश करें तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। तर्क हमें ये दिखा सकता है कि हमारे विश्वास पूरी तरह निश्चित नहीं है, लेकिन वो हमें जीने का तरीका नहीं दे सकता। जीवन चलता है क्योंकि मनुष्य की प्रकृति उसे आगे बढ़ाती है। हम खाते हैं क्योंकि हमें भूख लगती है। हम मित्र बनाते हैं क्योंकि हमें लगाव महसूस होता है। हम भविष्य की योजना बनाते हैं क्योंकि आदत हमें ये अपेक्षा देती है कि कल आज जैसा होगा। ह्यूम यहाँ ये स्पष्ट करता है कि उसका उद्देश्य ज्ञान को नष्ट करना नहीं, बल्कि उसे सही रोशनी में देखना है। जब हम ये मान लेते हैं कि कारण केवल आदत से जुड़ा है, तो हम विज्ञान को छोड़ नहीं देते। हम केवल ये समझ लेते हैं कि विज्ञान पूर्ण निश्चितता का दावा नहीं कर सकता। वो अनुभव के पैटर्न पर आधारित है और इसलिए संभाव्यता के क्षेत्र में काम करता है। ये स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि ईमानदारी है। अब वो संशय और सामान्य जीवन के संबंध पर बात करता है। वो कहता है कि दार्शनिक अध्ययन के बाद भी जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में लौटते हैं तो हम वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे बाकी लोग। हम सड़क पार करते समय गाड़ियों से बचते हैं क्योंकि हमें आदत है ये मानने की कि टकराने से चोट लगेगी। हम दोस्त पर भरोसा करते हैं क्योंकि अनुभव ने हमें भरोसे की आदत दी है। ये सब तर्क की अंतिम गारंटी के बिना होता है, फिर भी ये व्यवहारिक है। ह्यूम का दर्शन हमें एक नई दृष्टि देता है जिसमें तर्क और भावना विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी हैं। तर्क हमें तथ्य व्यवस्थित करने में मदद करता है, लेकिन भावना हमें दिशा देती है। अगर मनुष्य में कोई इच्छा न हो तो तर्क उसे कोई लक्ष्य नहीं दे सकता। इसीलिए वो कहता है कि तर्क भावनाओं का दास है। इसका अर्थ ये नहीं कि तर्क कमजोर है, बल्कि ये कि तर्क का कार्य सीमित है। अब ह्यूम ये दिखाता है कि अत्यधिक आत्मविश्वास और अत्यधिक संशय दोनों ही समस्याग्रस्त हैं। जो व्यक्ति ये मानता है कि वो सब कुछ जान सकता है, वो भ्रम में जीता है, और जो ये मानता है कि कुछ भी नहीं जाना जा सकता, वो निष्क्रिय हो जाता है। समझदारी इन दोनों के बीच है। हमें अपने विश्वासों को प्रमाण के अनुपात में रखना चाहिए, और जहां प्रमाण न हो वहां विनम्र रहना चाहिए। एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इस तरह समाप्त होती है कि ये हमें कठोर सत्य नहीं देती, बल्कि एक दृष्टिकोण देती है। ये दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि ज्ञान संभाव्यता का मामला है, न कि पूर्ण निश्चितता का। ये हमें ये भी सिखाता है कि मनुष्य का जीवन केवल तर्क पर नहीं चलता, बल्कि आदत और भावना पर भी चलता है। ये स्वीकार करना ही दार्शनिक परिपक्वता है। ह्यूम हमें यहीं छोड़ देता है, एक ऐसे बिंदु पर जहां हम अपने विश्वासों को लेकर सजग हैं, लेकिन उनसे डरते नहीं। हम जानते हैं कि हमारी समझ सीमित है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि यही सीमित समझ हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है। संशय हमें विनम्र बनाता है और प्रकृति हमें सक्रिय रखती है। इसी संतुलन में ह्यूम का दर्शन जीवित रहता है, और यहीं उसकी पुस्तक अपनी शांत लेकिन गहरी समाप्ति पाती है। ह्यूम अब अपनी पूरी परियोजना को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखता है और दिखाता है कि उसका संशयवाद विनाशकारी नहीं बल्कि रचनात्मक है। वो ये नहीं चाहता कि मनुष्य अपने सभी विश्वास छोड़ दे, बल्कि वो चाहता है कि मनुष्य अपने विश्वासों की प्रकृति को समझे। जब हम ये समझ लेते हैं कि कारण आदत से पैदा होता है, कि आत्मा कोई स्थायी पदार्थ नहीं बल्कि अनुभवों का समूह है, और कि तर्क भावना का मार्गदर्शक है, मालिक नहीं, तब हम अपने ज्ञान के साथ अधिक ईमानदार हो जाते हैं। ये ईमानदारी हमें भ्रम से मुक्त करती है। ह्यूम इस बिंदु पर यह भी दिखाता है कि दर्शन का उद्देश्य रोजमर्रा के जीवन से भागना नहीं है। बहुत से दार्शनिक अमूर्त सिद्धांतों में खो जाते हैं और जीवन की साधारणता से दूर हो जाते हैं, लेकिन ह्यूम कहता है कि अंततः हमें वहीं लौटना होता है जहां लोग हंसते हैं, काम करते हैं, मित्रता निभाते हैं और समाज बनाते हैं। दर्शन का काम इन गतिविधियों को नष्ट करना नहीं, बल्कि उन्हें अंधविश्वास से मुक्त करना है। अब वो ये स्पष्ट करता है कि मनुष्य का ज्ञान संभाव्यता पर आधारित है और यही पर्याप्त है। हम पूर्ण निश्चितता नहीं पा सकते, लेकिन हमें उसकी जरूरत भी नहीं है। जब हम नाव में बैठते हैं तो हमें ये गणितीय प्रमाण नहीं चाहिए कि नाव डूबेगी नहीं। हमें केवल इतना अनुभव चाहिए कि वो आम तौर पर तैरती है। जीवन संभाव्यता के साथ चलता है और यही उसकी वास्तविकता है। ह्यूम यहां एक प्रकार की व्यावहारिक बुद्धिमत्ता प्रस्तुत करता है। वो कहता है कि हमें अपने विश्वासों को प्रमाण के अनुपात में रखना चाहिए। जहां प्रमाण मजबूत है वहां विश्वास मजबूत हो, और जहां प्रमाण कमजोर है वहां संदेह बना रहे।
ये दृष्टिकोण ना तो अंधविश्वास है और ना ही कठोर नास्तिकता। ये संतुलित विवेक है। अब ह्यूम संशयवाद के अंतिम प्रभाव पर विचार करता है। वो स्वीकार करता है कि कभी-कभी दार्शनिक जांच हमें अस्थिर कर सकती है। जब हम देखते हैं कि हमारे सबसे बुनियादी विश्वास भी आदत पर आधारित हैं, तो हम असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। लेकिन वो ये भी दिखाता है कि ये असुरक्षा स्थायी नहीं है। हमारी प्रकृति हमें फिर से स्थिर कर देती है। हम फिर से दुनिया पर भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि हम उसके भीतर जीते हैं। एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इस तरह एक विनम्र निष्कर्ष पर पहुंचती है। ये हमें कोई अंतिम सिद्धांत नहीं देती, बल्कि एक रवैया देती है। ये रवैया है बौद्धिक सावधानी का, प्रमाण के सम्मान का और मानवीय सीमाओं की स्वीकृति का। ह्यूम का दर्शन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान की खोज में साहसी बनो, लेकिन अपने निष्कर्षों में विनम्र रहो। यही ह्यूम हमें छोड़ देता है, उस संतुलन में जहां तर्क अपनी सीमा पहचानता है और भावना अपनी भूमिका स्वीकार करती है। मनुष्य ना तो सर्वज्ञ है और ना ही पूर्ण अज्ञानी। वो एक ऐसा प्राणी है जो अनुभव से सीखता है, आदत से विश्वास बनाता है और तर्क से उन्हें व्यवस्थित करता है। यही ह्यूम की सबसे गहरी अंतर्दृष्टि है और यही इस पुस्तक की शांत लेकिन प्रभावशाली समाप्ति है। ह्यूम अब अपनी पूरी दार्शनिक यात्रा को एक अंतिम स्पष्टता के साथ समेटता है। वो ये नहीं कहता कि मनुष्य भ्रम में जी रहा है और ना ही ये कहता है कि हम अंतिम सत्य तक पहुंच सकते हैं। वो बस ये दिखाता है कि हमारी समझ की नींव तर्क की कठोर गारंटी पर नहीं, बल्कि आदत, अनुभव और मानवीय प्रकृति पर टिकी है। ये सुनने में अस्थिर कर देने वाला लग सकता है, लेकिन ह्यूम के लिए यही वास्तविकता है और यही पर्याप्त है। वो स्वीकार करता है कि जब हम दार्शनिक चिंतन में गहराई तक जाते हैं, तो हमें अपने विश्वासों की कमजोरी दिखती है। हमें ये दिखता है कि कारण का संबंध तर्क से सिद्ध नहीं है, कि आत्मा का कोई स्थायी प्रमाण नहीं है, कि भविष्य के बारे में हमारा विश्वास आदत से पैदा होता है। लेकिन वो ये भी दिखाता है कि ये सब जान लेने के बाद भी हमारा जीवन रुकता नहीं। हम फिर भी चलते हैं, योजना बनाते हैं, प्रेम करते हैं, समाज बनाते हैं। इसका कारण ये है कि हमारी प्रकृति तर्क से अधिक मजबूत है। ह्यूम के लिए दर्शन का सबसे बड़ा लाभ ये है कि वो हमें कट्टरता से बचाता है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारे विश्वास पूर्ण निश्चितता पर आधारित नहीं है, तब हम दूसरों के विचारों के प्रति अधिक सहिष्णु बनते हैं। हम अपने मत को अंतिम सत्य की तरह थोपने की कोशिश नहीं करते। संशय हमें विनम्र बनाता है और विनम्रता समाज के लिए आवश्यक है। अब वो ये भी स्पष्ट करता है कि उसका उद्देश्य धर्म या नैतिकता को नष्ट करना नहीं था। उसका उद्देश्य ये था कि हम ये पहचानें कि हम जिन दावों को करते हैं वे किस आधार पर खड़े हैं। यदि कोई दावा अनुभव से परे है, तो हमें उसके बारे में सावधानी रखनी चाहिए। ये सावधानी नकारात्मक नहीं है, बल्कि जिम्मेदार है। ये सोच को अनुशासित करती है। एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग अंततः हमें ये सिखाती है कि ज्ञान की खोज में साहस और सीमाओं की स्वीकृति दोनों जरूरी हैं। हम अनुभव से सीखते हैं, आदत से विश्वास बनाते हैं और तर्क से उन्हें व्यवस्थित करते हैं। इन तीनों के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, लेकिन इन तीनों में से कोई भी पूर्ण नहीं है। यही संतुलन ह्यूम का दर्शन स्थापित करता है। अंत में ह्यूम हमें एक शांत स्थिति में छोड़ देता है। वो हमें ना तो कट्टर विश्वास में धकेलता है और ना ही निराश संशय में। वो हमें एक व्यावहारिक बुद्धिमत्ता देता है, जिसमें हम प्रमाण का सम्मान करते हैं, अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं और फिर भी जीवन में सक्रिय रहते हैं। यही उसकी पुस्तक का अंतिम संदेश है। ज्ञान पूर्ण नहीं है, लेकिन पर्याप्त है। तर्क सर्वोच्च नहीं है, लेकिन आवश्यक है। और मनुष्य सीमित है, लेकिन उसी सीमा में उसकी शक्ति छिपी है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच की नींव को थोड़ा भी हिलाया, अगर ह्यूम के इन विचारों ने आपको ये एहसास दिलाया कि हर विश्वास के पीछे एक आदत छिपी होती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक क्लिक नहीं, ये इस बात की स्वीकृति है कि आप सोचने के लिए रुके। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हो सकता है किसी और को भी अपने विश्वासों को नए नजरिए से देखने की प्रेरणा मिले। और अगर आप ऐसी ही गहरी, ईमानदार और सोच बदल देने वाली दार्शनिक किताबें आगे भी सुनना चाहते हैं, तो माई गैलेक्सी टूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि माई गैलेक्सी टूर पर हम जवाब नहीं थोपते, हम सोचने की आदत बदलते हैं। धन्यवाद माई गैलेक्सी टूर के साथ इस बौद्धिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए।